एक तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर चर्चा चल रही है, दूसरी केजरीवाल के अरेस्ट को लेकर चल रही है। आपका इस वक्त कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या कह रहा है कि 4 जून को जिस तरह की आपकी खुद की नागपुर में, महाराष्ट्र में बीजेपी की और पूरे देश में तैयारियां हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या एक पब्लिक सिंपैथी क्रिएट हो सकती है ऑपोजिशन के लिए, जैसे वो होप कर रहे हैं इस अरेस्ट के बाद, या जो आपका मिशन 370 था वो अभी भी बरकरार है? देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के बारे में एक सच्चाई है, क्योंकि जब ये अरुण जेटली जी मंत्री थे तब उसके डिस्कशन में मैं भी था। आइदर यू लाइक इट, मे नॉट लाइक इट, वन थिंग इज वेरी क्लियर, जो विवेकानंद जी ने भी कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, उसको तो रिसोर्सेस लगते ही है। अब प्रॉब्लम यह है कि वर्ल्ड में कुछ देशों में सरकार फाइनेंस करती है, हमारे देश में अभी तक ये कोई सिस्टम नहीं थी। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा एक्चुअली स्ट्रेट वे से पॉलिटिकल पार्टी को अगर फाइनेंसिंग होता है, तो ये कोई ना कोई तरीका था, उस समय इसको ढूंढा गया। अब मुझे लगता है कि इसके पीछे इंटेंशन यही था, और कि सबको डायरेक्ट ये बॉन्ड्स के द्वारा पैसे मिलेंगे और उनके नाम भी ओपन नहीं होंगे, नहीं तो फिर पार्टी बदलती है तो तकलीफ होती है। तो भाव अच्छा था, स्पिरिट अच्छा था। अब प्रॉब्लम यह है कि अब द मैटर इज सब जुडिस सुप्रीम कोर्ट, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की फाइनल डिसीजन के बाद और पॉलिटिकल पार्टी में यूनानिमिटी लेकर इसका निर्णय होगा। और जहां तक अरेस्ट की बात आती है, तो कानून अपना काम करता है, इसका पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं होता। जो एविडेंसेस मिलते हैं उसके आधार पर इंस्टीट्यूशन अपनी कार्रवाई करती है, उसको पॉलिटिकलाइज करके पॉलिटिकली जोड़ना उचित नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्या आपको लगता है कि जिस मंशा से इलेक्टोरल बॉन्ड स्टार्ट किए गए कि इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्या कुछ हद तक वो अचीव हुआ, या आपको लग रहा है कि पहले भी ब्लैक मनी इलेक्शंस में था, केवल एक बहुत छोटा हिस्सा व्हाइट हुआ, लेकिन वो ब्लैक मनी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं? नहीं, पहली बात तो ऐसी है कि बॉन्ड के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिला। अब मैं ये सवाल, मैं भी पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हूं, तो मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, पर आखिर पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, जो बात मैंने आपको कही कि अगर आप मीडिया में काम कर रहे हैं तो आप कितने भी अच्छे इंटरव्यू लेंगे, तो भी जब तक स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे, जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगी, you need to understand the ground reality of every subject. और इसलिए जो विवेकानंद जी ने कहा था, नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और पॉलिटिकल पार्टी भी चुनाव कैसे चलाएगी, तो मुझे यह लगता है कि हमने उस समय ट्रांसपेरेंसी आए, अगर नंबर 1 का ही कहना चाहिए, पैसा बॉन्ड के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को मिले और पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर अपनी इकोनॉमिक मैनेजमेंट करे, इस अच्छे भाव से ये लाया था। द इंटेंशन बिहाइंड ऑल दिस थिंग वॉज वेरी गुड, ट्रांसपेरेंट। इसके बाद में भी अगर उसमें कुछ कमियां होगी और सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी ने यूनानिमिटी से सोचना चाहिए। और दूसरी बात, लोकतंत्र में ये भी तकाजा होता है कि लोग आते हैं, बदल जाते हैं, पार्टियां आती है, बदल जाती है, कोई रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी बनती है, अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी बनती है। मैं भी लीडर ऑफ अपोजिशन था, तो कभी ना कभी मंत्री था, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन बना, तो कभी ना कभी ये सब रोल सबको करने पड़ते हैं। इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ जो हम वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात अटल जी करते थे, तो स्वाभाविक रूप से हम सबको सोचना होगा कि व्हाट इज द ट्रांसपेरेंट वे आउट, और वी नीड टू फाइंड आउट दैट। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ नई आइडिया देती है तो उससे करें, पर ये गरज है, जितना स्पॉन्सरर के सिवा आप प्रोग्राम नहीं कर सकते, वैसे पॉलिटिकल पार्टी भी फाइनेंशियल इसके बिना पूरी एक्टिविटी नहीं कर सकते।